हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए मैन ऑन अ लेज मूवी लेकर आया हूँ। तो इस मूवी में एक वॉकर नाम का आदमी एक बिल्डिंग पर चढ़ के वहाँ से कूदकर जान देने की धमकी देने लगता है। तो आखिर क्या था इसका रीजन, क्यों वो ऐसा कर रहा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। तो चलिए ये मूवी यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि रोज वैली होटल में जाकर अपना नाम वॉकर बताता है। असल में वॉकर ने इस होटल के 21वीं मंजिल पर एक कमरा बुक किया था और फिर रिसेप्शन से उसका कमरा उसको दे दिया जाता है, जहां नाश्ता करने के बाद सारी चीजों से वो अपनी फिंगरप्रिंट मिटाता है और उसी टेबल पर वो एक नोट छोड़ देता है। जिसके बाद वो उसी रूम के खिड़की से बाहर निकलकर बालकनी में खड़ा हो जाता है। और फिर यहाँ से हमें एक महीने पीछे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ की वॉकर एक जेल में होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसका असली नाम वॉकर नहीं जबकि निक है, जो कि पहले एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था। लेकिन हीरा चोरी करने के इल्जाम में उसे 25 साल की जेल हो जाती है। वहीं जेल में निक का दोस्त माइक निक को बताता है कि मुझे तुम्हारे भाई की कॉल आई थी और उसने मुझे ये बताया है कि तुम्हारे पिता का तबीयत खराब है और वो तुमसे मिलना चाहते हैं और इसी वजह से मैं तुम्हें इस जेल से एक दिन के लिए बाहर निकलवा सकता हूँ। और यहाँ निक अपने पिता की खराब तबीयत सुन करके बहुत परेशान हो जाता है और कुछ दिनों के बाद उसके पिता की डेथ हो जाती है। और फिर वहाँ पर निक को उसके पिता की फ्यूनरल में लाया जाता है, जहाँ की कुछ पुलिस वाले भी उसके साथ होते हैं। और फ्यूनरल के बाद निक की बहस उसके भाई जॉन से हो जाती है और बातों ही बातों में उनके बहस जो थी वो अब हाथापाई में बदल जाती है, जो देख करके पुलिस वाले उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। जहाँ मौके का फायदा उठाकर निक एक ऑफिसर का बंदूक छीन लेता है, जिसके बाद वो अपनी हथकड़ी खुलवाता है और सबसे पहले वो पुलिस की गाड़ी का टायर पंचर करता है ताकि वो लोग उसका पीछा ना कर सकें। और उसके बाद वो एक दूसरी गाड़ी लेकर के वहाँ से भाग निकलता है। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में इस बात का पता चलते ही निक के पीछे पुलिस वाले पड़ जाते हैं, जिन्हें वो बहुत ही मुश्किल से चकमा देता है और वहाँ से भागते हुए उसके जान भी मुश्किल में आ जाती है। जिसके साथ ये मूवी यहाँ से फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ के निक अब भी उसी बालकनी पर खड़ा होता है, जिसे कि उसी पार्किंग में खड़ी एक औरत देख लेती है और धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारे भीड़ इकट्ठा होने लगती है, जिसमें पुलिस वाले भी होते हैं। यहाँ इन लोगों को लग रहा था कि निक यहाँ पर आत्महत्या करने वाला है। तभी वहाँ पर ऑफिसर डांटे आते हैं, जिन्हें की इस केस की जिम्मेदारी दी गई थी। जबकि दूसरी तरफ जैक नाम का एक ऑफिसर निक से बात करने उसी कमरे में जाता है, जहां जैक निक से पूछता है कि आखिर आप आत्महत्या क्यों करना चाहते हो। लेकिन निक उसका जवाब ना देते हुए अपनी डिमांड करता है कि मुझे लिलिया एंडरसन से बात करनी है और वो यहाँ अगर आधे घंटे में नहीं आई तो मैं इस बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। और उसके बाद जैक ऑफिसर डांटे को इस बात का खबर देता है, जो सुनकर के तुरंत ही वो लिडिया को उस होटल में आने के लिए कहते हैं। दरअसल लिडिया भी एक पुलिस ऑफिसर ही होती है, जो कि बिना देरी किए निक से मिलने उस होटल के कमरे में आ जाती है। वहीं अब मीडिया वाले भी उस होटल के बाहर आ चुके थे और अब लिडिया को रिसेप्शनिस्ट से पता चल जाता है कि उसका वॉकर नाम नहीं है, फिर भी वो उसे वॉकर नाम से ही बुलाती है। उधर डेंटा जैक से कहता है कि हमें पूरे कमरे में वॉकर का एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिला, यहाँ तक कि उस नोट पर भी नहीं था जिसे वॉकर ने अपने हाथों से लिखा था। और ये बात लिडिया को पता चलते ही उसे शक होने लगता है कि आखिर कोई शख्स आत्महत्या करने से पहले अपनी पहचान क्यों मिटाना चाहेगा। इसके बाद लिडिया वॉकर को एक सिगरेट के लिए पूछती है, जिस पर वो मना करते हुए कहता है कि मुझे ऐसे शख्स से बात करनी थी जिस पर मैं विश्वास कर सकूं और इसी वजह से मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। वहीं उनके बातों के दौरान निक के कॉलर में एक माइक्रोफोन देखते हैं, जिसके जरिए वो अपने भाई जोए और उसके गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि उन तीनों ने मिलकर कोई प्लान बनाया है। और इसके बाद जोए और उसकी गर्लफ्रेंड को एक बिल्डिंग में जाते हुए दिखाया जाता है। इधर मीडिया वाले टीवी में लिडिया की तस्वीर दिखाकर ये बता रहे थे कि लिडिया के सामने एक आदमी ने आत्महत्या कर ली और इस बार दूसरे शख्स ने आत्महत्या करने से पहले लिडिया को बुलाया है, यानी कि लिडिया का इस सब से कुछ न कुछ वास्ता जरूर है। और ये न्यूज देख करके लिडिया और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिर निक ने उसे क्यों बात करने के लिए बुलाया है। और फिर हमें डेविड नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जिसे उसकी असिस्टेंट बताती है कि यहाँ से ठीक सामने वाले बिल्डिंग में एक आदमी आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डेविड उसके बातों को इग्नोर कर देता है। और फिर जोय को दिखाया जाता है, जो कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ उसी होटल के सामने वाले बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचते ही वो उस बिल्डिंग के छत पर एक बॉम्ब लगा देता है। जिसके बाद वो निक से कहता है कि अगर मैंने बॉम्ब ब्लास्ट किया तो यहाँ बहुत ज्यादा ही आवाज होगा और इसी वजह से अब निक उस बालकनी से कूदने का नाटक करता है। और ये बात देख करके नीचे खड़े हुए लोग शोर
बचाकर उसे बालकनी पे खड़े हुए रहने के लिए कहते हैं और यही शोर शराबा का फायदा उठाकर जोए उस बिल्डिंग में ब्लास्ट करके उसकी छत पर एक छेदा कर देता है, जिसके जरिए वो और उसकी गर्लफ्रेंड अब नीचे चले जाते हैं। इधर अब निक लीडिया से सिगरेट मांगकर स्मोक करने लगता है और स्मोक करने के बाद वो लीडिया को बची हुई सिगरेट वापस दे देता है और जिसके बाद लीडिया उसी सिगरेट से उसका फिंगरप्रिंट पता लगाने को कहती है। जिसके बाद निक का दोस्त माइक टीवी में न्यूज देखकर निक को पहचान लेता है, जबकि सामने वाले बिल्डिंग में निक का भाई एक बड़े पंखे को बंद करके सीसीटीवी कैमरे से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे और उतने ही में लीडिया को डांटे की कॉल आ जाती है, जो कि उसे बताता है कि बालकनी पे खड़ा शख्स वॉकर नहीं निक है। जिस पर लीडिया उससे पूछती है कि क्या ये वही निक है जिसने डेविड नाम के शख्स से उसका हीरा चुराया था, जिसके जवाब में डांटे हाँ कहता है। और तब डांटे लीडिया को बताता है कि माइक नाम का एक ऑफिसर निक का दोस्त है और यही रीजन था कि लीडिया अब माइक को कॉल लगाती है और वो निक के बारे में पूछती है कि क्या वो सच में आत्महत्या करेगा, जिस पर माइक उसे जवाब देता है कि मैं निक को कई सालों से जानता हूँ और वो चोरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसे जेल हो गई, यानी कि अब निक के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और इसी वजह से मुझे लगता है कि वो आत्महत्या सच में कर सकता है, जो कि ऐसा कहकर खुद भी उसी होटल में आने की बात कहता है। और अब आगे हम डेविड को उसके क्लाइंट के साथ देखते हैं और जहां उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि जो शख्स आत्महत्या करने के लिए बालकनी पर खड़ा है उसका नाम निक है, जिसने आपका हीरा चोरी किया था। और इधर लीडिया निक से कहती है कि तुम वही शख्स हो जिसे हीरा चोरी करने की वजह से जेल हो गया था, जिसे सुनकर के निक अब उसे बताता है कि 2 साल पहले मुझे एक हीरे की सिक्योरिटी का काम दिया गया था, जिसे किसी और ने चोरी कर लिया, लेकिन उस चोरी की सजा मुझे काटनी पड़ी और इसी वजह से आज मैं ये साबित करके रहूंगा कि वो हीरा मैंने नहीं चुराया था। और तभी निक देखता है कि कुछ पुलिस वाले सामने वाले बिल्डिंग में जा रहे होते हैं और इसी वजह से वो अपने भाई जोई को ये बात की खबर दे देता है ताकि वो जल्दी काम करके वहाँ से निकल सके, लेकिन जोई बताता है कि उसे और टाइम लगेगा और इसीलिए निक अब अपने पॉकेट से पैसे निकाल कर नीचे फेंकने लगता है, जो देख करके वहाँ पर खड़े आम लोग उस पैसे को उठाने के लिए भाग दौड़ करने लगते हैं, जिसके कारण अब पुलिस वाले फंस करके उन लोगों के बीच ही रह जाते हैं। और ऐसा होने से जोई और उसके गर्लफ्रेंड को अपना काम खत्म करके छुपने का मौका मिल जाता है और फिर थोड़ी देर बाद पुलिस के आने पर उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता, क्योंकि वो दोनों एसी डक्ट में छुपे हुए थे। और दूसरी तरफ हम डेविड और डांटे को एक साथ देखते हैं, जहाँ डेविड डांटे से कहता है कि वो जल्द से जल्द उस होटल से निक को हटाए। और इसके बाद हम वापस से लीडिया और निक को देखते हैं, जहाँ की निक लीडिया को बताता है कि उस हीरे को डेविड नहीं चुराया था, जिस पर लीडिया ये पूछती है कि आखिर वो अपना ही हीरा क्यों चुराएगा, जिस पर निक उसे बताता है कि डेविड ने उस हीरे का इंश्योरेंस कर रखा था और जिस वजह से उसे $40 मिलियन मिलने वाले थे और यही रीजन था कि उसने खुद उस हीरे की चोरी करवाई और इल्जाम मुझ पर लगा दिया। और ये बात बताने के बाद निक लीडिया से कहता है कि डेविड के साथ कुछ पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि तुम एक ईमानदार ऑफिसर हो और अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और यहाँ निक की बातें सुनकर लीडिया पिघल जाती है और उसकी हेल्प करने का सोचती है, लेकिन वो निक को कहती है कि अगर तुम्हारी बातें झूठी हुई तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। और इसके बाद लीडिया निक की सारी बातों को डांटे से शेयर करती है, जिसके बाद डांटे सारे पुलिस फोर्स को होटल की तरफ भेज देता है, जहाँ की दूसरी तरफ जोई और उसकी गर्लफ्रेंड डेविड के लॉकर तक पहुँचने वाले थे और इन सब में निक ही उन्हें गाइड कर रहा था। और अगली सीन में डांटे लीडिया को वो कमरा खाली करने को कहता है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है। उसके बाद जैक लीडिया को बाहर निकालने ही वाला था कि वो भी उसी बालकनी पर खड़ी हो जाती है, जहाँ की वो निक को जोई से बात करते हुए देखती है, जहाँ जोई निक से बताता है कि यहाँ लॉकर रूम में कोई भी हीरा नहीं है। और ये बात सुनकर के निक अब कहता है कि हमें अब दूसरे प्लान पर वर्क करना होगा। वहीं निक को इस तरह बात करते हुए देख लीडिया अब उससे सवाल करती है, आखिर तुम किससे बात कर रहे हो, जिसका जवाब देते हुए निक अब लीडिया को बताता है कि अब मैं उस हीरे को सच में चुराने वाला हूँ। उधर डेविड के बिल्डिंग का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है और जिसके वजह से डेविड अपने कुछ सिक्योरिटी गार्ड के साथ लॉकर की तरफ जाता है, जहाँ की लॉकर रूम खुला होने की वजह से वो ये बात समझ जाता है कि यहाँ कोई ना कोई आया था और इसी वजह से वो अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स को बाहर जाने को कहकर एक और लॉकर को खोलता है, जो कि लॉकर इस कमरे में छिपा हुआ होता है। और डेविड अब उस लॉकर से हीरा निकाल कर अपने ऑफिस चला जाता है, जबकि लीडिया वापस होटल के कमरे में आ जाती है
है और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ माइक आकर निक को वापस कमरे में आने के लिए कहता है। लेकिन निक को लगता है कि माइक ही वो ऑफिसर है जो डेविड से मिला हुआ है और इसी वजह से वो उस पर गुस्सा करने लगता है। और उसके तुरंत बाद डांटे ने अपने पुलिस फोर्स जो भेजी थी वो रस्सी के थ्रू निक के पास आने का कोशिश करते हैं और वहाँ से बचने के लिए निक बालकनी से छलांग लगाकर दूसरे बालकनी में चला जाता है और अब वहाँ जाकर के निक एक कमरे में चला जाता है। और फिर इसके बाद हमें डेविड को दिखाया जाता है जो कि हीरा लेकर अब अपने ऑफिस में आता है जहाँ जोई और उसकी गर्लफ्रेंड पहले से उसका इंतजार कर रहे थे और वो लोग डेविड पर बंदूक अड़ाकर हीरा अब उससे छीन लेते हैं, जिसके बाद वो हीरा अब एक बैग में डालकर होटल के एक स्टाफ को दे देते हैं। वहीं डेविड अब डांटे को कॉल करता है और बताता है कि निक का भाई उसका हीरा ले गया है और ये दोनों का बात से हमें ये समझ में आता है कि डांटे ही वो ऑफिसर है जो डेविड से मिला हुआ था। और आगे हम होटल में निक को पुलिस से भागते हुए देखते हैं, जिस दौरान वही स्टाफ निक को वो बैग सौंप देता है और दूसरी तरफ डांटे निक का भाई जोई को पकड़ लेता है और उससे हीरे के बारे में पूछता है। इसके तुरंत बाद हम निक को देखते हैं जिसे होटल के छत में पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ लीडिया भी आ जाती है, लेकिन डांटे अब अपने ऑफिसर को ये ऑर्डर देता है कि लीडिया को वो लोग वहाँ से ले जाएं, जिसके साथ वो बाकी के पुलिस को भी वहाँ से जाने का ऑर्डर देता है, यानी कि उस जगह पर अब सिर्फ निक और डांटे ही बचे थे। और तभी डेविड जोई को लेकर के होटल के छत पर आता है जहाँ की डांटे जोई के सर पर बंदूक अड़ाकर निक से हीरा देने को कहता है, जिस पर निक अपने जेब से हीरा निकालकर डेविड के हवाले कर देता है और फिर डेविड उस हीरो को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद डांटे निक को होटल के छत से कूदने कहता है, वरना वो जोई को जान से मार देगा। उसी दौरान हम ऑफिसर माइक को देखते हैं जो छिप करके इस सारी बातों को देख रहा था, इसलिए वो मौका मिलते ही डांटे पर गोली चला देता है, जिसके जवाब में डांटे भी माइक पर गोली चला देता है और अब दोनों को ही गोली लग जाती है। और उसके बाद निक कब अपने दोस्त माइक के पास जाता है जहाँ की डांटे फिर से माइक को गोली मारने ही वाला था, तभी लीडिया वहाँ आकर डांटे को ही जान से मार देती है। एक्चुअली में लीडिया एक ऑफिसर का बंदूक छीनकर वापस ऊपर आ गई थी। तभी जोई और निक देखते हैं कि डेविड उस हीरे के साथ वहाँ से भाग रहा है, जो देख करके निक अब उस होटल के छत से कूदता है और नीचे मौजूद एयरबैग पर गिरता है, जिससे उसे कुछ भी नहीं होता और वो यहाँ से तुरंत भागकर अब डेविड को पकड़ लेता है और उससे वो हीरा छीनकर मीडिया वालों को दिखाने लगता है, जो देखकर अब सभी लोग समझ जाते हैं कि हीरे को डेविड ने ही चुराया था, जिसके कारण अब डेविड को जेल हो जाती है और निक की बेगुनाही यहाँ पर साबित हो जाती है। और अब मूवी के आखिरी सीन में हम निक को होटल के उसी स्टाफ के साथ देखते हैं जिसने उसे हीरे वाला बैग दिया था, जो कि कोई और नहीं निक के फादर होते हैं, यानी कि उनकी डेथ नहीं हुई थी बल्कि ये सारा का सारा एक प्रॉपर प्लानिंग था ताकि निक को एक बार जेल से बाहर आने दिया जाए और वो दुनिया के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर सके। और यहीं पर ये सस्पेंस मूवी खत्म होती है। तो मूवी आपको अच्छी लगी तो लाइक करके हमें जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।